बहुत बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे बच्चे मायूस हो जाते हैं अगर हमारे टेस्ट में नंबर्स नहीं आते। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार उनका पढ़ने का मन ना करे या कुछ ऐसी बात जो उनको परेशान कर रही हो। वो हर दिन क्लास अटेंड करते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो रहा हो, चाहे उनकी तबीयत ठीक हो चाहे नहीं हो। मैंने इन बच्चों में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि बहुत लंबे समय तक प्रेशर या स्ट्रेस लेकर बैठे रहे। इंसान होने के नाते इनको भी टेंशन होती थी, लेकिन कभी भी ये टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम नाथानंद अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, एंड स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना अकेडमी कोटा। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों सर? क्योंकि इस चैनल पे करते हैं हम बहुत सारे मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व, और साथ ही साथ जेईई मेन एंड जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन को कैसे इजीएस्ट वे में क्रैक कर सके, उन सब की स्ट्रेटजीज के बारे में बात। आज का वीडियो भी अपन देख सकते हैं कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बात करने वाले हैं हम टॉप स्टूडेंट्स की हैबिट्स के बारे में। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर ओन हैबिट। बच्चों, मैं पिछले 20 साल से कोटा में पढ़ा रहा हूं और मैंने हजारों बच्चों को जेईई की मैथ्स पढ़ाई है। इनमें से कई लोग आईआईटीएंस बने, कई लोग टॉप एनआईटीज में गए, कई लोग ट्रिपल आईटीज में गए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर रैंक्स निकाली, लाइक AIR 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, और बहुत सारे बच्चों ने टॉप 100 में रैंक्स लेकर आए। एंड आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि इनमें से सभी बच्चे एक्स्ट्रा टैलेंटेड या फिर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ऑर्डिनरी थे जब उन्होंने प्रिपरेशन को शुरू किया था, लेकिन उन्होंने कुछ खास हैबिट्स को फॉलो किया जिसकी वजह से वो टॉप रैंक लेकर आए गए। हम सभी को पता है जेईई एडवांस जैसे कठिन एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कुछ स्पेशल हैबिट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं स्पेशल हैबिट्स की जिसे आप भी अपना सकें और जेईई के प्रिपरेशन में एक्सेल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हैबिट नंबर 1, डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट। हर टॉपर डिसिप्लिन्ड होता है और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि वो एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करे, लेकिन वो अपने डेली टारगेट्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम या इन सब चीजों को लेकर फुल्ली कमिटेड होता है। जैसे ही वो सुबह उठते हैं, अपने डेली टाइम टेबल, डेली रूटीन को फॉलो करने में जुट जाते हैं, चाहे बीच में कितनी भी परेशानियां आए। दिन में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार उनका पढ़ने का मन ना करे या कुछ ऐसी बात जो उनको परेशान कर रही हो, उसके बावजूद वो अपने डेली कमिटमेंट्स को फुलफिल करते हैं टिल द एंड ऑफ द डे। दूसरा, उनका कंसिस्टेंसी एक गजब लेवल की होती है। वो हर दिन क्लास अटेंड करते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो रहा हो, चाहे उनकी तबीयत ठीक हो चाहे नहीं हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे बच्चे मायूस हो जाते हैं अगर हमारे टेस्ट में नंबर्स नहीं आते, लेकिन उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उनके टेस्ट में जो मार्क्स हैं उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं भी आते हैं तो भी वो टेस्ट देने जाते हैं। अगर उनकी तबीयत खराब भी होती है तब भी वो टेस्ट देते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसके बारे में मैं आपको यहां बतलाना चाहूंगा जो इस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की मिसाल है, अमित मालव, AIR 87। इस बच्चे ने बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस निकाला था। आपको इसके बारे में जान के बहुत हैरानी होगी कि जो लास्ट के 3-4 मंथ्स थे उसमें वो क्लासेस तक नहीं आ पाता था। रीजन क्या था कि एक हेरिडिटरी बीमारी थी उसकी, जिसकी वजह से वो चल फिर भी नहीं सकता था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने रूम में वो एक तरीके से बंद था और उसमें उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता था। उसके बावजूद आप यकीन नहीं मानिएगा, उसने पूरे टाइम अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली जारी रखा। टैबलेट्स, दवाइयां खाता रहा, लेकिन वो पढ़ाई करता रहा। और आप यकीन कीजिए कि उसने लास्ट में AIR 87 रैंक क्रैक करी और IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में उसने दाखिला लिया। तो आप भी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहकर आपने प्रिपरेशन को रॉक सॉलिड बना सकते हैं। याद रखिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपकी सक्सेस के लिए कीज होने वाले हैं। हैबिट नंबर 2, दे हैंडल प्रेशर वेल। हम सभी को पता है कि जेईई प्रिपरेशन जो है वो पूरा प्रेशर से भरा होता है। हमने बहुत सारे मूवीज, वेब सीरीज में भी देखा, नाम भी देखा, कोटा फैक्ट्री और इस तरह की चीजें, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर या दबाव बना रहता है। अगर हम प्रेशर को हैंडल करने में अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं फेल होने की जो संभावना है वो काफी बढ़ जाती है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि सभी टॉपर्स पहले दिन टॉपर्स नहीं थे। ऐसा बहुत दिन हुआ कि जब उसकी परफॉर्मेंस खराब थी। कभी कभी कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता था,
कि उनको उनके पेरेंट्स से डांट भी पड़ जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मुझे आज भी एक बच्चे के बारे में बहुत अच्छी तरीके से याद है, हालांकि मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लेकिन उस बच्चे को उसके पेरेंट्स बहुत बार स्कोल्ड कर देते थे। रीजन क्या था कि कभी कभी वो होता था कि वो जो एग्जामिनेशन में अपना जो परफॉर्मेंस था वो उस लेवल तक लेकर नहीं जाता था, बट स्टिल उससे बातें जब करता था तो मैं भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता था, क्योंकि रीजन क्या था कि वो हर बार ऐसे कहता था कि सर मैं इन सब चीजों को अपने ऊपर बिल्कुल भी कभी भी हावी नहीं होने दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अगले एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। और इस अप्रोच ने उसको आगे चल के एक बहुत बढ़िया रैंक दिलाई। मैंने इन बच्चों में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि बहुत लंबे समय तक प्रेशर या स्ट्रेस लेकर बैठे रहे। इंसान होने के नाते इनको भी टेंशन्स होती थी, लेकिन कभी भी ये टेंशन्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। तो इसका मतलब यह है कि आप भी टेंशन्स ले सकते हैं, लेकिन टेंशन्स को अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें। सीखे कैसे अपने ऊपर के प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं, वही आपको एक दिन टॉपर बनाने वाला है। एंड हैबिट नंबर 3, प्रैक्टिस लाइक हेल। टॉपर्स में ये बहुत खास बात होती थी कि वो अपनी प्रैक्टिस को बहुत जम के बहुत तगड़े तरीके से करते थे। मैंने आज तक उनको कभी भी सेटिस्फाइड होते हुए नहीं देखा। जैसे हम कहते हैं ना हंगर, भूख, उनमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की एकदम अपार भूख होती थी। अगर मान लीजिए कि आप उनको एक प्रॉब्लम सेट दे भी देते हैं और उसके बाद वो उन प्रॉब्लम्स को कर भी लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता था कि यार इन्हीं प्रॉब्लम्स को बार बार करें और फिर नए नए प्रॉब्लम्स को भी ट्राई करते रहें। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को पर्सनली जानता हूं कि जिन्होंने पूरा मॉड्यूल, पूरा डीपीपी, पूरी सब चीजें बहुत बार की, साथ ही साथ क्लास नोट्स को कितनी बार दोहराया। चित्रांग के बारे में बात करूं, जिसको मैंने AIR 1 2014 में पढ़ाया था, तो चित्रांग ने तो कमाल ही कर दिया था। उसने पूरा का पूरा जितने भी मॉड्यूल्स थे, जितनी भी शीट्स थी, जितनी भी रेसेस थी, क्लास के जो इलस्ट्रेशन थे, उसके अलावा जो उसको एक्स्ट्रा कराया गया था, उसको कम से कम एग्जामिनेशन से पहले कम से कम 4 से 5 बार उसने कंप्लीट रिवीजन्स करे थे। तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि टॉपर्स हैं तो ऐसा क्या है, इनका दिमाग ही बहुत तेज होगा, तो ये कोई भी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते होंगे और इसकी वजह से टॉपर बन रहे होंगे। लेकिन मैं आपको यहां पे करेक्ट करना चाहता हूं कि भाई ये बात नहीं होती है, बात होती है सिंसियरिटी की। जो सिंसियरिटी ये दिखाते हैं, जितने लेवल पे ये सिंसियर बन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ जो उनके डाउट्स होते हैं उनको जो क्लियर करते हैं, वो शायद बहुत सारे एस्पिरेंट्स में मिसिंग होता है। तो याद रखिएगा, इस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी ज्यादा संभावना है कि आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत 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 अच्छा करके आए। तो हर दिन लगातार प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चंस को बार बार कीजिए, रिवाइज कीजिए, डीपली उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और जितने मुश्किल प्रॉब्लम्स आए, हौसला उतना ज्यादा बड़ा कीजिए, पेशेंस का लेवल उससे भी ज्यादा बड़ा कीजिए, सो दैट कि ये प्रॉब्लम्स हमारी इस जर्नी में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, बल्कि हम इन प्रॉब्लम से डटकर अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर पाएं और जेईई मेन और जेईई एडवांस जैसे एग्जामिनेशन के लिए वेल प्रिपेयर्ड कर पाएं। दोस्तों, हैबिट नंबर 4, फॉलो टीचर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो टॉपर्स में देखी जाती है। वो भक्त नहीं होते हैं अपने टीचर्स के, अंध भक्त होते हैं। दे फॉलो देयर टीचर्स ब्लाइंडली। जो भी टीचर्स कहते हैं उनकी बात को पूरा पूरा फॉलो किया जाता है। आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे कहने के लिए कहते हैं कि सर हम टीचर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि हमने टीचर्स ने अगर 10 पॉइंट बताए हुए होते हैं तो उसमें से वो कोई 4 पॉइंट जो उनको कंफर्टेबल रखते हैं उसको भी आधा अधूरा तरीके से फॉलो करते हैं और बाद में ऐसा क्लेम कर रहे होते हैं कि हाँ सर को मैंने फॉलो किया था बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन दिक्कत तभी आती है कि जब वो 6 पॉइंट आप छोड़ देते हो और उस 4 में भी जो मेन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उसको भी आप पीछे छोड़ देते हो। तो कुल मिला के आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आपका टीचर आपको 10 बातें कह रहा है फॉलो करने के लिए, तो 10 की 10 बातें बिल्कुल उसी अंदाज में फॉलो करना है। यानी कि आपको यह लिखना है कि एकदम लकीर का फकीर होना है। मतलब जो बात कह दी जाए, अगर किसी टीचर ने, अगर आप इसको एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि हमारे को एक टीचर ने एक दिन के लिए बोला कि भाई 50 प्रॉब्लम सॉल्व करके लाओ, 50 प्रॉब्लम सॉल्व करके लाओ। इस एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिए। एक बच्चा वैसा होगा जो बिना कुछ सोचे इन 50 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देगा। एक बच्चा ऐसा होगा कि वो सबसे पहले यही क्वेश्चन करेगा, यार एक दिन में 50 सवाल थोड़ी दिया जाता है, 50 सवाल देकर तो इन्होंने बिल्कुल हमारा तो मोटिवेशन ही तोड़ दिया, हम कैसे करेंगे 50 सवाल।
उसने बच्चे ने क्या किया कि भाई उसने 50 में से 10 ही अटेम्प्ट किया, छोड़ ही दिया या पूरा ही छोड़ दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बीच बीच का रास्ता अपनाते हैं कि सर हमसे 50 तो पूरा नहीं हो पाया, हम 30 अटेम्प्ट कर पाए, 40 अटेम्प्ट कर पाए। इस बात को समझिए, यहां पे इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ बच्चों इस प्रोसेस में यह हुआ कि अगर आपने उंगली उठाई कि भाई इन्होंने गलत तरीके से दिया, तो अल्टीमेटली कैपेबिलिटी आपकी डेवलप नहीं, अल्टीमेटली एट द एंड आप ही लूजर बने। क्यों? क्योंकि वो जो 20-30 सवाल या 40 सवाल आप कर सकते थे इन केस, है ना, कि अगर आपने ये पूरी तरीके से ऐसे नहीं सोचा होता कि यार ये 50 सवाल थोड़ी करने के लिए हो सकता है, या इस तरीके की बातें नहीं सोची, तो 20 से 30 सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते थे। हो सकता था आप 40 तक भी चले जाते, लेकिन आपने इस तरह की बातों में उन सारी अपॉर्चुनिटीज को गंवा दिया, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क टीचर की तरफ नहीं लगा, अब क्वेश्चन मार्क आपकी तरफ लग गया कि अब इस जेई प्रिपरेशन में आप कैसे आगे बढ़ पाइएगा। तो इसलिए बच्चों मेरी आपसे एक ही अपील है कि जो भी आपके टीचर्स कहते हैं, अगर 50 सवाल कहते हैं तो 50 सवाल, अगर 60 सवाल कहते हैं तो 60 सवाल, 20 सवाल कहते हैं तो 20 सवाल, जितनी भी चीजें आपको बोली जा रही हैं उसको बिल्कुल कह सकते हैं वर्ड बाय वर्ड फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अगर वो कहते हैं कि भाई इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे पढ़ना चाहिए, उन सारी बातों का बहुत कायदे से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज फॉलो करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या आप समझ नहीं पा रहे कि इस साइकोलॉजी को किस तरीके से डेवलप करना है, तो आप अपने टीचर से ओपन डिस्कशन कीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, और फिर जो भी वो कहते हैं उसको दिल लगा के पूरे मन से फॉलो कीजिए। बच्चों हैबिट नंबर 5, ये तो कमाल की हैबिट होती है उनकी, नेवर गिव अप। मतलब ये उनके दिमाग में, उनके खून में एक तरीके से बसा हुआ होता है कि कोई भी चीज हो जाए, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। ये एटीट्यूड उनका जबरदस्त और बहुत ही कमाल का होता है। मैं कितना भी टफ सवाल डाल दूं, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने चित्रांक को कि वो उस सवाल से डिप्रेस हो गया। अल्टीमेटली मैंने क्या देखा कि अगर मैंने बहुत कठिन सवाल दिया है तो उसको उसने ट्राई किया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन उसने उसको ट्राई किया और एक नई चीज या कुछ ऐसी चीज मेरे को बतलाई जो हो सकता है उस प्रॉब्लम में मेरी भी मिसिंग थी या मैंने नहीं देखा था। मुझे आज भी याद है अपने स्टूडेंट तन्मय के बारे में, जो अंडर 100 अपने आप को लेकर आया, लेकिन जब स्टार्ट किया तो उसने प्रिपरेशन, तो उसकी टॉप 100 में भी ऐसी कोई रैंक नहीं आती थी, बट उसका हौसला बहुत जबरदस्त था। वो हमेशा एक चीज बिल्कुल उसकी बॉडी लैंग्वेज से फील आता था, उसकी बातों से फील आता था कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा और लास्ट दिन तक फाइट करूंगा, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है मेरा, ये फाइनल एग्जामिनेशन नहीं है, और टिल द लास्ट मैं इसमें इंप्रूवमेंट लाता ही रहूंगा। तो बच्चों आप सभी को भी ये एटीट्यूड अपनाना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे आपका प्रेजेंट स्टेटस कुछ भी हो, हमेशा आगे की सोचनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी जाकर आप जेईई मेंस और एडवांस जैसे एग्जामिनेशन में एक तगड़ी रैंक फोड़ सकते हो। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये हैबिट्स किस तरीके से आपको जेईई या नीट या बड़े एग्जामिनेशंस को आसानी से क्रैक करने में कैसे हेल्प कर सकती है। मैं तो आपको यह भी कहना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस से बहुत बहुत ज्यादा आपकी गुड हैबिट्स मायने रखती हैं। तो आप लोग भी इन टॉपर्स की प्रूवन स्ट्रेटजीज को अपनाइए, और मैं गारंटी करता हूं कि आपकी एक शानदार रैंक जरूर आएगी। कमेंट करके बताइए कि आप कौन कौन सी हैबिट अभी आपके अंदर है और कौन कौन सी हैबिट मिसिंग है, और किस तरीके से आप उस हैबिट को बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं अपने अंदर। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस इस प्रिपरेशन में मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। और भी अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं ट्राई करूंगा कि उस पर भी आपके लिए कोई एक वीडियो लेकर आऊं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।